हेलो, आप सभी का स्वागत है आरव अकोलॉजी के नए सेशन में। आज आपका रहेगा शुक्र इन 12 हाउसेस का पार्ट रहेगा। देखो, शुक्र अगर आपका शुक्र का क्या है, आपका शुक्र आपका लग्जरी है, आपका सुख है, आपका रोमांस है, ठीक है। एनी पॉजिटिव चीज़ें जो है, आपका एनी प्रकार का सुख जो है वो शुक्र के डोमेन में जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना है। शुक्र आपका कहीं पर भी बैठा, शुक्र आपका क्या है, सुख है। शुक्र आपका क्या है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, अष्टलक्ष्मी है, लक्ष्मी है। शुक्र आपका किसी भी ओर से देखो तो शुक्र आपका लक्ष्मी ही दिखाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं। तो शुक्र अगर आपका लगन में बैठे हैं तो ऐसा आदमी जो है वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। अगर लगन में शुक्र बैठते हैं तो आदमी दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, सभी को वो मोह लेता है अपने अट्रैक्शन से। उनमें एक वशीकरण का शक्ति होता है, मतलब वैसे वो कुछ करते नहीं है लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं दिखने में, ये चीज़ देखा गया है। और क्या, अगर आपका शुक्र लगन में बैठे, लाल किताब को बोलते हैं कि आप ज़्यादा प्रेम व्यवहार में ज़्यादा जड़ित मत होइए, ठीक है। मतलब लव वगैरह चक्कर में, देखो शुक्र लगन में बैठते ना आदमी ना, बहुत मस्त मोहला आदमी होता है ना, तो इनका अक्सर मन जो है इन सब चीज़ों की तरफ भागता है। तो ये सब चीज़ों अब ज़्यादातर मत किया करो, ये अच्छा चीज़ नहीं होता, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इन सब केस में। और क्या है, आपको लगन में शुक्र बैठते हैं तो लाल किताब आपको बोलते हैं, ये बेसिकली आपका लाल किताब का क्लास है तो लाल किताब की सब चीज़ें रहेंगे, ठीक है। और पहले ध्यान दीजिए, आपका अगर आपका शुक्र जो है वो आपके लगन में बैठे हैं तो आप दिन के टाइम पे आप फिजिकल एक्टिविटी मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी मत करिए दिन के टाइम पे। इससे आपका क्या होता है, आपका शुक्र कमज़ोर पड़ते हैं, सूर्य खराब होते हैं। इन चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है। लगन में शुक्र बैठते हैं तो दिन टाइम में फिजिकल एक्टिविटी के और ज़्यादा मनोनिवेश मत करना, ठीक है। ये आपको रेमेडी एज ए रेमेडी बोला जाता है। फिर क्या, अगर लगन में शुक्र बैठते हैं तो आपको गोमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, घर पे गोमूत्र का छिड़काव करिए, या फिर आप गोमूत्र का थोड़ा सा पान भी कर सकते हैं। उससे आपका भाग्य में वृद्धि होता है और आपका शुक्र को जो है बहुत सपोर्ट मिलता है। फिर क्या बताते हैं कि आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखो। लगन में शुक्र बैठे हैं, आप नास्तिक मत बनिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि शुक्र पता है दैत्यों के गुरु है ना, तो इनका मन थोड़ा उस तरफ जाता है, दैत्य भावना की तरफ जाता है। तो आप भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, ये आपको बोला जाता है। फिर अब नेक्स्ट में आते हैं क्या, और क्या बोला जाता है। और लगन में शुक्र अगर हैं तो आपको खास करके बोला गया है कि ज्ञानी लोगों से उपदेश लीजिए। आप अपने आप को हमेशा राइटियसनेस मत ठहराइए, अपने आप को बड़ा ज्ञानी मत मानिए। आप दूसरों से आप उपदेश लिया करिए, ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। दूसरों का उपदेश सुना करिए, दूसरों की बात माना करिए, गुरुजनों से, उन गुरुजनों से, अपने उम्र के बड़ों से आशीर्वाद लिया करो, उनसे ज्ञान और उपदेश ये सब लिया करो। फिर आपको बोला गया लगन में शुक्र बैठते तो आप कभी गुड़ का सेवन मत करो। कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं लगन में। फिर क्या बोलते हैं कि आप जो है काले रंग के गाय का सेवा करिए। लगन में शुक्र बैठे हैं तो आपको एक चीज़ बोला गया है, क्योंकि लगन जो है ये सूर्य का गढ़ होता है और यहाँ पे शुक्र बैठ गए तो ये शत्रु ग्रह है, सूर्य के प्रबल शत्रु ग्रह, तो इसलिए आपको काले गाय का सेवा करना है। फिर आपको बोलते हैं कि नहाने के पानी में दही मिला के नहाइए। आपको अगर शुक्र को सपोर्ट देना है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा दही मिला के नहाइए। फिर आपके 9वां रेमेडी में बताते हैं, अपने भोजन में से कुछ अंश थोड़े गाय को दीजिए, थोड़े कुत्ते को दीजिए, थोड़े कौवे को खिलाने दीजिए। इसके द्वारा आपका धन धान्य में वृद्धि होता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि आप अपने भोजन में से कुछ हिस्सा लीजिए, उसके 3 हिस्सा बनाइए। 3 हिस्सा बना के उसमें से आपको क्या करना है, 3 हिस्सों में थोड़ा अंश गाय को, थोड़ा अंश कुत्ते को और थोड़ा अंश कौवे को, ये आपको देना चाहिए, ठीक है। इससे आपका बहुत ही मंगल होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे कि आपको ये तो हो गया आपके लगन के शुक्र के बारे में आपका ओवरऑल। अब आते हैं आपका शुक्र इन सेकेंड हाउस।
दूसरे घर में शुक्र बैठने से आपका वाणी बहुत मधुर हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं उनके कुंडली में दूसरे घर में चंद्र शुक्र या फिर सिर्फ शुक्र का आपको इन्वॉल्वमेंट जरूर मिलेगा। दूसरे घर में शुक्र बैठने से आप म्यूजिशियन बहुत अच्छा बन पाते हो। और आपके सुर जो है बहुत मधुर होता है और मीठा वाणी होता है आपका, ये भी देखा गया है। ये अक्सर अपने बातों से दूसरों को सम्मोहन कर लेते हैं, ये भला इनके पास एक पावर रहता है, ये देखा गया है। अब आते हैं शुक्र तो आपका हो गया दूसरे भाव में, ये थोड़ा शुक्र के कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए। अब डिस्कस करते हैं शुक्र अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आपको अच्छा खासा धन, प्रॉपर्टी, दौलत, ऐश्वर्यवान सब कुछ आपको मिलता, आपके भाग्य में लिखा होता है। दूसरे घर में शुक्र के लिए लाल किताब आपको बोलते हैं कि आपको मंगल के चीज़ों का प्रयोग करिए, मंगल के वस्तु जो भी हैं उन्हें आप थोड़ा प्रयोग करिए। मतलब लाल रंग के कपड़ा हो गया, ठीक है, या फिर गुड़ वगैरह हो गया, इन्हें थोड़ा खाया करिए, ठीक है। लाल रंग के थोड़ा कफन कपड़े जो है वो थोड़ा थोड़ा पहना करिए, ठीक है। ये चीज़ बोलते हैं। और क्या आपको बोलते हैं 2 किलो आलू उसमें हल्दी का स्प्रिंकल करके आपको गाय को खिलाना चाहिए, ठीक है। मतलब कच्चा आलू जो है उसे अच्छे से धो देना, फिर आप उसमें क्या करना, थोड़ा सा हल्दी स्प्रिंकल करके उसे गाय को खिलाने दीजिए। ये लाल किताब का रेमेडी जो है दूसरे शुक्र के लिए होता है। लोग क्या करते हैं ना, अक्सर गाय को आलू में हल्दी डाल के खिला देते हैं और वो कंडीशन नहीं देते। आपके दूसरा घर में शुक्र है तब जाके आपको ये वाला रेमेडी सूट करेगा, नहीं तो सभी को ये रेमेडी सूट नहीं करता, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 200 ग्राम शुद्ध देसी गाय घी जो है मंदिर में दान देना है। दूसरे घर में शुक्र बैठे और आपको अच्छा फल अगर चाहिए शुक्र से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 ग्राम शुद्ध देसी गाय का घी जो है उससे आपको मंदिर में दान करना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, शुक्र दूसरे घर में, आप घर में गृहपालित पशु पक्षी जरूर रखिए, इससे आपका उन्नति होता है, ठीक है। ये हो गया दूसरे घर के शुक्र के बारे में। आइए देखते हैं तीसरे घर में शुक्र। अगर शुक्र देव आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। जैसे पंचम के शुक्र अच्छे नहीं होते, पंचम के गुरु अच्छे नहीं होते, वैसे तीसरे के शुक्र इतने अच्छे नहीं होते। तीसरे के शुक्र बैठने से आपको तीन ही चीज़ लाल किताब बोलते हैं। अपने वाइफ का बहुत सम्मान करो, अपने वाइफ का बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सम्मान किया करो, ये लाल किताब आपको रेमेडी बताते हैं। और आपको लाल किताब क्या बोलते हैं कि आप जो है पर स्त्री गमन मत करिए, मतलब दूसरे की स्त्रियों के ऊपर, दूसरे के नारी या फिर बेटी बच्चियों के ऊपर खराब नज़र, गंदी दृष्टि मत डालिए, इससे आपका शुक्र खराब होगा, गुरु खराब होगा, अनैतिकतावान मत बनिए, ठीक है। अपने विवेक के ऊपर नियंत्रण रखिए, ये बोला था। और आपको क्या बोलते हैं, अपने घर में कभी भी मतलब नाच गाना ये सब नहीं करवाना है। ये रेमेडी कुछ है, ये आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बहुत बताया था, एक रेमेडी था जिसमें मैंने आपको अब बताया था कि संगीत वगैरह करवाते हैं, वो सब आपको नहीं करना है, ढोल वगैरह मत बजाना है। इससे पहले मैंने एक रेमेडी में आपको बोला है। वैसे ही अगर तीसरे में शुक्र है, घर पे कभी भी गाना वगैरह, स्पीकर, म्यूजिक, मौज मस्ती के लिए, पार्टी वगैरह के लिए जो करना है करो, लेकिन गाना नहीं बजाना घर में कभी भी, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब आपको नहीं बजाना है। इससे आपका शुक्र कमज़ोर पड़ता है कुंडली का, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये आपके तीसरे घर के शुक्र के लिए लाल किताब को सिर्फ 3 चीज़ें के बारे में बताते हैं। चौथे घर के शुक्र जो है वो लोग अच्छे मानते हैं और लाल किताब भी अच्छे मानते हैं। चौथे घर के शुक्र बैठने से आदमी को बहुत लग्जरियस हाउस उसको मिलता है, उसको प्राप्त होता है, बहुत ही लग्जरियस और महंगा हाउस उसके भाग्य में देखा गया है, अगर आपके शुक्र आपके चौथे भाव में है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा संकेत होता है, लेकिन अब उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए सुनिए, शुक्र तो आपको अच्छा फल देगा चौथे भाव में, लेकिन उसके टर्म और कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके चौथे भाव में शुक्र हैं तो लाल किताब खास करके आपको बताते हैं कि आप गुरु की चीज़ों को कुएं में डालिए। 7 चीज़ें आपको बताता है। अगर लगन में चौथे में शुक्र है, आप पहले गुरु के चीज़ों को कुएं में डालिए। फिर आपको क्या करना है, घर के अंदर आपको कुआं या फिर ट्यूबवेल नहीं रखना है। ये रेमेडी आपको बताते हैं कि अगर आपके कुंडली में शुक्र चौथे में है तो आप गुरु की चीज़ों को कुआं में डालिए। और अपने घर में कभी भी ट्यूबवेल या फिर कुआं अपने पैसों से मत बनाइए या फिर करवाने दीजिए। हमेशा घर से बाहर कुआं या फिर ट्यूबवेल रखिए, तो आपके लिए शुभ होगा। फिर क्या बोलते हैं कि आप मतलब शादी वगैरह या फिर चौथे घर में शुक्र बैठने से क्योंकि पंचम घर से द्वादश घर में चौथा घर आता है, तो चौथे में शुक्र बैठते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप अपने पत्नी से शादी करोगे आपको क्या करना पड़ेगा, 43 डेज़ के बाद दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, मंदिर में जाके सबको बुला के दोबारा शादी करना पड़ेगा, नहीं तो मैरिज लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक जाता है,
ठीक है। कोई भी पवित्र उत्सव जो है आपको 2 बार मनाना चाहिए। फिर आपको क्या बोलते हैं, अगर आपके शुक्र तीसरे घर में है, कि आप छोटे छोटे मिट्टी के मटके में सुरमा, काला सुरमा जो होता है ना, काजल, उससे फिलअप करके मिट्टी में दफनाइए, खास करके अपने घर के पीछे, बैक साइड ऑफ हाउस, ठीक है। अपने घर के जो घर का जो पीछा, मतलब बैक साइड जो होता है उसके मतलब क्या करना, वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी को खुद के गड्ढा बनाना, वहाँ पे आपको क्या करना है, छोटे छोटे काले रंग के वो जो मटके या फिर कलश होते हैं ना, छोटे छोटे कुल्हड़ वगैरह, उसमें आपको क्या करना है, काला सुरमा फिलअप करके आपको क्या करना है कि आपको मिट्टी में दफनाना है। ये है उसका रेमेडी, ठीक है। फिर आते हैं आपका कि अगर आपके शुक्र जो है आपके बैठे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए कि आपका जो पहला ये तो मैंने आपको बता दिया काला सुरमा। दूसरा इसमें बताते हैं लाल किताब आपको रेमेडियल आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको नशीले चीज़ों का सेवन मत करना है। नशीले चीज़ों का इस्तेमाल या फिर सेवन आपको नहीं करना है, ये सख्त डिसअलाउड है आपके अगर चौथे में शुक्र बैठे हैं। और क्या आपको बोलते हैं कि अन्य दूसरों के सामने अपने खुद के अच्छे गुणों का बखान करिए। ये थोड़ा अलग मतलब क्रिंजी रेमेडी है, लेकिन ये आपको ज़रूर करना चाहिए। चौथे में शुक्र बैठे तो आप अपना तारीफ जो है वो दूसरों के सामने आपको करना पड़ेगा, अपना तारीफ। इससे आपका चौथे घर के शुक्र जो है वो मतलब मजबूत और बलवान होते हैं, ठीक है। ये है रेमेडी आपका। अब आते हैं नेक्स्ट पे। फिर आपको बोलते हैं चंद्र के चीज़ों को शुक्रवार के दिन नहाने के बाद आपको मतलब नदी में बहाना है। खास करके मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार के आपको अच्छे से इजीली करके आपको बता रहा हूँ। अगर आपके कुंडली में शुक्र चौथे भाव में है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये वाला रेमेडी जो है, कोई भी शुक्रवार के दिन अच्छा सा दूध चावल वगैरह डाल के एक अच्छा वाला आपको खीर बनाना है, ठीक है। एक अच्छा खासा दूध चावल वगैरह डाल के एक अच्छा वाला खीर बनाओ। खीर बना के आप उसे लेके जाओ, नहा धो के खीर बनाओ, फिर उसे नदी में लेके जाओ और उसे नदी में प्रवाहित कर दो, या फिर चंद्रमा के लिए सिर्फ दूध या चांदी का टुकड़े भी चलेगा, ठीक है। फिर आते हैं सफ़ेद रंग का कपड़ा मत लेना बहाने के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। कपड़ा नहीं लेना, खीर या फिर मतलब अच्छा सा आप दूध वगैरह लेके या फिर चांदी के टुकड़े लेके बहा सकते हो नदी में, ठीक है। ये है उसका रेमेडी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चौथे के शुक्र के लिए इतना सब आपका रेमेडी है। फिर आपका आता है, अगर आपके शुक्र जो है पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव में शुक्र अपने आप को बहुत रिलैक्सिंग फील करता है, लेकिन पंचम भाव में शुक्र बैठने से देखा गया है कि ये जो आदमी है बहुत शौकीन होता है। उसका मन जो है हमेशा शौकीन वाले चीज़ों में बना रहता है। ये कभी कभी अच्छी चीज़ है और बुरा चीज़ भी है। इसका मन हमेशा शौकीन चीज़ों के ऊपर बना रहता है, ये एक प्रॉब्लम है थोड़ा। तो आपको इसमें सख्त बोला गया है कि आप अफेयर वगैरह इन सब चक्कर में मत पड़ा करिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपने नियंत्रण मतलब विवेक और नैतिकता के ऊपर नियंत्रण रखिए। पंचम में शुक्र बैठा है तो गौ सेवा करिए, अपने हृदय को पवित्र रखिए, अपने चरित्र को, कैरेक्टर को, बिहेवियर को ठीक ठाक रखिए, और माता पिता के इच्छा के विपरीत विवाह मत करिए। सिंपली बोला गया है, अगर पंचम का शुक्र बैठा है और आप अगर अपने माता पिता के अगेंस्ट में जाके, मतलब जो आपके माता पिता सहमति नहीं दे रहे, उस लड़की से शादी करते हो तो आपका विवाह जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो पंचम शुक्र का यही बेस्ट रेमेडी है, आप अपने माता पिता के मर्जी के अनुसार विवाह करिए, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, अपने चरित्र को ठीक रखिए, हृदय को पवित्र रखिए, दूसरों के स्त्री बेटियों के ऊपर नजर मत डालिए। फिर क्या बोलते हैं, हर शुक्रवार के दिन अपने खुद के गुप्तांग में दूध या फिर दही में धोइए। आप हर शुक्र, अगर आपके पंचम में शुक्र बैठे हैं तो हर शुक्रवार के दिन आप क्या करें, अपने गुप्तांग मतलब प्राइवेट पार्ट्स को दूध या फिर दही में धोइए। यह है पंचम शुक्र का आपका रेमेडी, ठीक है। अब आते हैं छठे भाव का शुक्र। अगर छठे भाव में शुक्र बैठे हैं तो यहाँ पे शुक्र नीच क्या माना जाता है, छठे के शुक्र सबसे खराब माना जाता है। तो छठे के शुक्र बैठने से डायबिटीज़ रोग भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि हो जाता है, लेकिन आदमी बहुत अयासी सोका और लग्जरियस लाइफ जीता है, ये भी देखते हैं। षष्ठ भाव में शुक्र बैठने से आदमी को एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, कभी भी अपनी पत्नी को खाली पाँव मत रखना। अगर आपके छठे में शुक्र बैठे हैं, कभी भी अपने पत्नी को खाली पैर में मत रखना, खाली पाँव मत रखना, ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। दूसरा क्या है, विवाह के बाद मतलब आप अपने ससुराल वालों से सोना चांदी के जेवर आप
दहेज में जरूर लाइए। देखिए आपको लाल किताब बोलते हैं, छठे में शुक्र है तो आप सोना और चांदी के अलंकार, सोना और चांदी की ज्वेलरी, इससे मस्ट आप दहेज में लेकर आइए अपने ससुराल वालों से। ये आपका सबसे बेस्ट रेमेडी, इससे मैरिज लाइफ प्रॉब्लमेटिक नहीं जाता। फिर क्या बोलते हैं, छठे में शुक्र है, कभी भी स्त्री जाति नारी जातियों के ऊपर मतलब आक्षेप मत करिए, कभी भी नारी जाति का असम्मान मत करिए। ये आपका रेमेडी बताते हैं। और अब बात ये है छठे घर के शुक्र के, यही ही थे 3 रेमेडी, और कुछ ज़्यादा रेमेडी नहीं है। अब आते हैं सप्तम भाव का शुक्र। ये तो शुक्र का खुद का गढ़ है। सप्तम में शुक्र बहुत ही अच्छा फील करता है अपने आप को। सप्तम में शुक्र बैठे हैं तो आपको बोलते हैं कि घर में लाल रंग का गाय पालो और उस शुक्रवार के दिन कहीं मंदिर में कांसे का पात्र दान करो। सिद्धांत में अगर शुक्र बैठे हैं तो आप मंदिर में कोई भी शुक्रवार के दिन जाके कांसे का बर्तन जो है, मतलब पीतल का चीज़ और कांसे का बर्तन दान करो। माता पिताओं का आशीर्वाद लीजिए, आपका हमेशा मंगल होगा। घर में लाल रंग का गाय को पालिए, बहुत ही शुभ होता है। फिर क्या बोलते हैं कि आप गंदी नाली में लगातार 43 डेज तक गंदी नाली में काला अपराजिता का फूल जो होता है ना, काला अपराजिता का जो फूल होता है, उससे जो है आप गंदी नाली में डालिए लगातार 43 डेज तक। ठीक है, ये आपका रेमेडी है। लगातार 43 डेज तक आपको क्या करना पड़ेगा, काला अपराजिता का जो फूल है उसे गंदे नाले में डालना पड़ेगा। ये है उसका रेमेडी। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, 7th के शुक्र का मैंने आपको बता दिया है। यही 4 रेमेडी थे बेसिकली 7th हाउस के शुक्र को लेके। यही स्पेशल रेमेडी, और कुछ ज़्यादा आपका स्पेशल रेमेडी है ही नहीं इसके लिए। और क्या अभी मैं आपको बताता हूँ इसके आगे और आप क्या कर सकते हो। जैसे कि आप अगर देखो 7th का शुक्र है ना, आप थोड़ा अपने ये तो लोग मैरिज लाइफ को लेके बहुत सीरियस होते हैं, बिना रिलेशन में ये चल नहीं सकते 7th के शुक्र वाले। अष्टम में शुक्र जो बैठते हैं वो इतना अच्छे नहीं होते, क्योंकि वृश्चिक में शुक्र आ गए तो वृश्चिक राशि में शुक्र इतना शुभ नहीं माने जाते कोई भी दृष्टि से। लेकिन फिर भी अष्टम में अगर शुक्र बैठे हैं तो बोला जाता है आप काले रंग के गाय का सेवा करो। अपने चरित्र के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर ज़रूर नियंत्रण रखिए और अपने चाल चलन ठीक ठाक रखिए। 25 साल के बाद शादी करिए। हर दिन मंदिर जाके देव दर्शन करो और प्रणाम करो। कभी भी किसी से महकीले चीज़ें, सुगंधित द्रव्य का ग्रहण मत करना। इसका मतलब आपके अष्टम में अगर बृहस्पति शुक्र बैठे हैं तो इसका आपको बोला जाता है कि 25 साल की उम्र के बाद आपको शादी जरूर करना चाहिए। 25 साल से पहले शादी मत करो। प्रॉपर जब आपको 25 साल गुजर जाए, 26-27 साल हो, तब जाके आप शादी करना। कभी भी कोई भी अगर आपको सेंट दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, सेंट दे रहा है, या फिर इत्र वगैरह, या फिर जो चीज़ महकता है वो सब चीज़ें दान दिया कर जा रहा है, तो आप उसे ग्रहण मत करो। और आपको क्या बोला जाता है कि काले रंग के गाय का सेवा करो, अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान रखो। आपको अगर अपना मैरिज लाइफ अच्छा लेना है, आपको डाइवोर्स नहीं चाहिए, मैरिज लाइफ अच्छा और बैलेंस्ड बनाना है, और आप अगर मंगल चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका हर प्रकार के लग्जरी में ग्रोथ हो, तो आप मंदिर, हर दिन मंदिर जाइए और देवों का दर्शन करिए, आपका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं अष्टम का शुक्र का ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो अगर आपका शुक्र अगर 9th हाउस में, 9th हाउस में शुक्र तो अच्छा है, पितरों का कृपा बना रहता है, लाइफ बहुत लग्जरियस होता है और ये बहुत कुछ भोग करके जाते हैं। 9th में अगर शुक्र है तो इसके लिए बोला जाता है कि 9th में अगर शुक्र बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले जो है आपको अपने घर में मतलब जो भी चांदी है एक पात्र में रखे घर के आंगन में दफनाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटे से पात्र में चांदी का पात्र लीजिए, उसमें चांदी के थोड़े थोड़े टुकड़े और आपका शहद, उससे इकट्ठा करके आपको अपने आंगन में दफनाना चाहिए। ये शुक्र का सबसे बेस्ट रेमेडी होता है अगर शुक्र भाग्य घर में बैठे हैं। फिर क्या, अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 4 कोने वाला चांदी का पात्र जो है उसे नीम के पौधे में रखिए। ये चीज़ आपको बोला गया है। ठीक है, अगर आपको भाग्य को मजबूत करना है, भाग्य को मजबूत बनाना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि शुक्र मतलब 4 कोनी वाला और चांदी का पात्र बनवा के उसे नीम के पौधे के नीचे दफनाना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, काली या फिर लाल रंग के गाय का सेवा करिए। काला रंग का गाय या फिर लाल रंग का गाय का सेवा करिए। अब बात है आपके 10th भाव में शुक्र। 10th भाव में शुक्र बैठने से ना आदमी बहुत ही लेजी हो जाता है।
बहुत ही आराम से जो काम करेगा, लेजी में जो काम करेगा, सुस्तिया हो जाता है। तो इसके लिए बोला गया है कि अगर आपके दसम भाव में शुक्र है, अगर आपको अच्छा फल पाना है, आपको मांस मछली या नॉनवेज का आपको सेवन नहीं करना। शनि देव का उपाय करिए, कुंडली में और कहीं पर भी शनि बैठा है तो उनका उपाय करिए। पर स्त्री का गमन मत करो, ठीक है। दूसरे स्त्रियों के ऊपर गंदी नज़र मत डाला करिए, ठीक है। पर स्त्री गमन मत करो, ये बोला गया है आपको। और क्या बोला गया है कि आप मतलब कामुकता प्रवृत्ति से संयत में रहिए, मछली कभी भी आपको नहीं मारना है। इसका मतलब वो आपको बोलते हैं कामुकता प्रवृत्ति जो है उससे दूर रहा करिए। कामुकता और ज़्यादा काम भावना, काम वासना, इन सब लाइन में इन्वॉल्व मत रहिए। और क्या आपको बोलते हैं कि आप कभी भी मछली मत मारिए, आपको कभी भी मछली नहीं मारना चाहिए, ये आपको एक रेमेडी बोलते हैं, ठीक है। ये है 10th हाउस के शुक्र के लिए कुछ रेमेडी। ये तो आपका समाप्त हो गया शुक्र इन 10th हाउस। अब हम आते हैं शुक्र इन 11th हाउस। अगर आपका शुक्र 11वें भाव में बैठा है, 11th में शुक्र बैठे हैं, तो आपको बोलते हैं कि आप बुध का उपाय करो। कुंडली में कहीं पर भी बुध बैठा है तो उनका उपाय करो, अगर शुक्र 11th हाउस में बैठा है। फिर बोलते हैं शनि और चंद्रमा का चीज़ें औषध के रूप में, मतलब आज मेडिसिन उन्हें इनटेक करिए। शनि की चीज़ें में काली उड़द का दाल, काला तिल वगैरह सब शनि की चीज़ों में जाता है, और तेल वगैरह जो भी हैं। और चंद्र की चीज़ों में आपका दूध हो गया, आपका क्या खोया मावा जो भी है दूध का बनाने चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को आप आज मेडिसिन इन्हें ग्रहण करिए तो आपका बहुत अच्छा फल मिलेगा। फिर क्या बोलते हैं, शनिवार के दिन आपको तेल का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन कोई भी प्रकार का तेल जो है, नारियल का तेल हो गया, बादाम तेल हो गया, कुछ कोई भी प्रकार का तेल है वो आप शनिवार के दिन डोनेट करिए किसी को भी। फिर क्या करना है, आपको कभी भी अपना कमाया हुआ धन अपने पत्नी के हाथ में सौंपना नहीं है। आपको क्या ध्यान देना है, अगर आपकी कुंडली में 11th में शुक्र बैठे हैं, आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आखिर में आपका जो भी सैलरी आता है, जो भी धन आता है, आपको उस सबको कभी भी अपने वाइफ को हैंड ओवर नहीं करना, अपने पास ही रखना। अगर वो खर्चे के लिए मांग रहे तो आपको उन्हें अलग से देना है, लेकिन उनके हाथ में कभी आपको हैंड ओवर नहीं करना। इससे आपका धन का हानि होना तय है, ठीक है। और आपको क्या बोला जाता है, कॉटन, तोला मतलब कॉटन, कॉटन या दही मंदिर में दान करो। अगर शुक्र 11th में है, कॉटन या फिर दही मंदिर में दान करो, इससे आपका मंगल होगा, शुक्र मजबूत होगा। द्वादश भाव का शुक्र बैठने से, यहाँ पे तो देखो द्वादश भाव अगर देखें कालचक्र कुंडली में मीन राशि की होती है, द्वादश भाव में शुक्र उच्च के माने जाते हैं। द्वादश में शुक्र बैठते हैं ना, तो ये आपको एट द एंड मोक्ष जरूर दे देंगे, लेकिन ये आपको पूरा जो ज़िंदगी है अयासी भोग विलास व्यसन में आपको गुजार देंगे। द्वादश में शुक्र बैठे हैं तो आदमी बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज़्यादा रईसी होता है, ये सब देखा जाता है। इसमें क्या बोलते हैं, अगर द्वादश में प्रवेश होते हैं, आप हर दिन घर में शुद्ध देसी गाय के घी से दीपक जलिए। अगर द्वादश शुक्र को मजबूत बनाना है, अच्छा बनवाना है, अच्छा फल निकलवाना है, तो आप हर दिन शुद्ध देसी गाय से दी जलाइए, अपने घर में दीपक जलाइए। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने पत्नी के द्वारा गाय दान करवाना है। आप क्या करना, गाय खरीदवा के अपने पत्नी के हाथ से आपको गाय दान करना पड़ेगा, मतलब गोदान करना पड़ेगा अपने पत्नी के हाथ से। फिर आपको क्या बोला जाता है, आप हर किसी के पत्नी को या फिर स्त्री जातियों को सम्मान करिए और स्नेह करिए और उनका आदर करिए। फिर क्या बोलते हैं कि आप राहु की चीज़ों से दूर में रहिए। ज़्यादा सॉफ्टवेयर की चीज़ें, ज़्यादा मोबाइल वगैरह चलाना, ज़्यादा एडवांटेज चीज़ें, काला रंग का तेल, स्क्रैप, मैले कपड़े, मतलब बदबू वाले जगह, इन सब से मतलब राहु के चीज़ों से दूर रहा करो तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, अपने पत्नी के हाथ से 2 नीला फूल शुक्रवार के दिन नहाने के बाद अपने घर के आंगन में दफनाना है। आपको क्या करना है, अगर आपको मैरिज लाइफ अच्छा बनवाना है, अगर आप नहीं चाहते कि आपके पार्टनर को कोई हेल्थ इशू हो, मेडिकल का इशू हो, तो आप अपने पार्टनर के मतलब पत्नी के हाथ से, ये लड़कों के लिए बोला गया, अगर द्वादश में शुक्र है तो आप अपने पत्नी के हाथ से 2 बड़े नीले रंग का फूल, नीले रंग का कोई भी 2 फूल आप ले सकते हो, महकेला नाहमेकेला कोई भी चलेगा, कोई भी 2 फूल जो है आप लेना, अपने पत्नी के हाथ से उसे अपने घर के आंगन में दफनाना है। ये वाला रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव और असरदारी है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर द्वादश में शुक्र बैठे हैं तो आपको क्या करना कि अपने पत्नी के हाथ से 2 नीला फूल अपने घर के आंगन में सूर्यास्त के बाद शाम में इसको दफनाना। ये बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव रेमेडी है। फिर क्या बोलते हैं कि जो घर में हर दिन दीपक मतलब घी से दीपक जलिए, और ये पत्नी वाला रेमेडी आपको करना है ज़रूर। फिर आपको और भी क्या बोला जाता है कि आपको जो है
राहु के चीज़ों से दूर रहो, अपने पत्नी को स्नेह सम्मान करो, बस यही। और दूसरों के स्त्री जाति को मान सम्मान और स्नेह करिए, बस इतना आपको बोला गया है रेमेडी में। और कुछ आपका इसमें रेमेडी नहीं है। अगर द्वादश में आपका शुक्र बैठे हैं तो यहाँ पे आपका रेमेडी का सेशन ख़त्म होता है, शुक्र का, शुक्र इन 12 हाउसेस का। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सभी को नमस्ते, राधे राधे, ठीक है। और ये जितने भी मैं रिकॉर्डिंग सेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सभी आफ्टर क्लास के रिकॉर्डिंग सेशन है, क्योंकि क्लास का रिकॉर्डिंग मैं नहीं देता, क्योंकि उसमें स्टूडेंट सवाल वगैरह पूछते हैं। क्लास का मतलब थोड़ा नॉइज इशू होता है, किसका वीडियो मतलब माइक इशू होता है, इसके वजह से मैं आफ्टर क्लास रेमेडी ये सब रिकॉर्डिंग देता हूँ। नहीं तो क्लास आसाम से 2-2.5 घंटे का होता है, ठीक है। तो अभी ये रिकॉर्डिंग हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।